शहजादा ने कहा अब एहतियात ना की तो हुआ का झुमका जिस तरह मोर खेल में लगा था इसी तरह ओड़े तेरी पीठ पर लगेंगे। बस रोना बंद कर और फौरन जाकर इश्मून निजवी को यहाँ भेज। तुम दोनों मर्दारों की बुरी सूरतें देखते देखते तो नफरत हो गई है, दूर हो बदबख्तों। मुरतो फर्श से उठी और दूसरी कनीर के साथ जल्दी जल्दी जमीना से उतरकर जहाज के नीचे के दर्जे में आई। गुस्से और शर्मिंदगी से दांत पी पी कर कहने लगी, मुझको गरबा खबीस और बन बुलाई कहा है। अगर यही बात है तो मैं भी रब्बू इस्कत की गोद। मैं पली हूँ जिसका सर बली का है और जिसका काम मर्दुम इजारोहे से इंतकाम लेना है। दूसरी कनीर ने कहा, हाँ बहन, और ये भी तो कहा कि हमारी सूरतें बुरी हैं। बुरी सूरतें भी किसकी? हमारी। कौन सा अमीर रईस ऐसा है जो हमारी सूरत की तारीफ ना करता हो? भी तो जब ठंडा हो कि इस कलमो है सुअर को कोई मगरमच्छ निगल जाए। मर्तियरा ने कहा, दरबार के अमीर रईस अगर हमारी सूरत की ऐसी ही तारीफ करते हैं तो इस मूजी से हमें खरीद क्यों नहीं लेते? ये कमबख्त तो वो है कि हम तो लौंडिया में अगर दाम अच्छे, उन्हें तो अपनी सगी बेटियों को भी पेचे से दरेग ना करे। दूसरी कनीर कहने लगी, मुफ्त ही मिलने की हवस हो तो दाम देकर क्यों खरीद में बहन? मैं तो इस फिक्र में हूं कि खुद ही किसी के पहले बंद है जा। इस जिंदगी से तंग आ गई हूं, तुम भी मौका की तलाश में रहो। किसे खबर है कि मौत का गदा ओसिरिस की कमीनगाह में हमारी ताक लगाए बैठा हो। मौत की घड़ी आते किया देती है। मर्तियरा ने जल्दी से कहा, बहन बस चुप हो जाओ। देखो वो सामने इश्मून नजूमी बैठा है। ये बड़ा गोएता है और देखो आज इसका भी मुंह फूला हुआ है। अम्मी दोनों कनीर में हाथ दिए नजूमी के करीब आए और थक कर सलाम किया। मर्तियरा ने अदब से कहा, बड़ी मुनजिम बा कमाल, हम आपके पास शहजादा सौरान का एक हुक्म लेकर एहन, बस मेहरबानी फरमाए मेरे चेहरे का वताना देखे जाइए। इस पर किसी तरह नजूम के नक्श नहीं हैं बल्कि शहजादा औरान की मुबारक उंगलियों के निशान हैं। इस शहजादे की असल से तो आप वाकिफ ही होंगे। बलअसब खानदान मिस्र के बादशाह साबिक यानी फिरौन और जहानी जो इस वक्त ओसिरिस के मुल्क फना में साहिब ताज व तख्त हैं, उनके आप फर्जंद हैं। मगर माँ आपकी वो पाकीज़ बिन फसख खातून थी जिनको नक्काश अजल रब्ता और रब्तीम ने जो कायनात की रूह है गहरी सुपारी के हौज में गौता दे दिया था। आसमानी इतना सुनते ही कनकारा और पीछे देखकर कि कोई करीब तो नहीं है, कहने लगा, बात करने में एहतियात चाहिए। शहजादा सौरान अपने वालिदा मरहूम के रंग की निस्बत कोई बात इस कदर तफसील से सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपका गाल क्यों इस कदर सुर्ख हो रहा है? आखिर किस कसूर में तमांचा काया?